देश की राजधानी दिल्ली की परेशानी से जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, प्यासी है राजधानी, कब दूर होगी परेशानी? यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार हर दिल्ली वाले को है। भीषण गर्मी और दिल्ली में जल संकट हर गुजरते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। देखिए, आज भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए मारामारी मची हुई है। दिल्ली की दुर्दशा को दिखाती तस्वीरें आज भी सामने आई हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके का है। हालत देखिए जरा, चाणक्यपुरी इलाके में जैसे ही पानी का टैंकर पहुंचा और कैसे लोग उस पर चढ़ गए। पानी के टैंकर के इंतजार में बर्तनों, डिब्बों के साथ लंबी लंबी लाइनों के साथ लोग नजर आते हैं और फिर टैंकर आते ही जल्दी से जल्दी पानी लेने के लिए दौड़ लगाना उनकी मजबूरी बन जाता है। और दूसरी तरफ पानी को लेकर सियासत हो रही है, समाधान कोई मिल नहीं पा रहा है। प्यासी दिल्ली का यही हाल, बल्कि यूं कहा जाए कि प्यासी दिल्ली बेहाल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही। ये देश के किसी दूर दराज इलाके, किसी रेगिस्तानी राज्य के शहर का हाल नहीं है, किसी कस्बे का हाल नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली है। ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पानी के लिए तरस रही है। और इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी, आखिर कब दिल्ली की जनता को पानी मिलेगा? साल दर साल राजधानी की यही कहानी और यही तस्वीर। यही टैंकर है, उससे पानी भरने के लिए मजबूर लोगों की लाइनें हैं और ऐसा मंजर दिल्ली में इन दिनों हर जगह देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस तस्वीर में एक बदलाव है, मुझे लगता है उस पर आप भी गौर करेंगे और आप मेरे साथ सहमत होंगे कि हर बीतते साल के साथ ये पानी के इंतजार में जो दिल्ली वाले हैं उनकी कतार और लंबी हो रही है। और इसकी तस्दीक करने के लिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं। गीता कॉलोनी की तस्वीर, विवेकानंद कैंप की तस्वीर, दिल्ली के चिल्ला गांव की तस्वीर, आनंद पर्वत इलाका, संजय कैंप इलाका, कृष्णानगर इलाका, चाणक्यपुरी की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मतलब कौन सा हिस्सा है दिल्ली का जो इस वक्त पानी की किल्लत से नहीं जूझ रहा? हर तरफ की एक जैसी तस्वीर। तो दिल्ली में पानी का आखिर हिसाब किताब क्या है, ये जरा आपको विस्तार से कुछ आंकड़ों के जरिए बता देती हूं मैं। दिल्ली में देखिए, जो औसत आपूर्ति है 447 करोड़ लीटर पानी चाहिए उसके लिए रोजाना, और औसत जरूरत जो है वो 586.5 करोड़ लीटर रोजाना की है। मांग और आपूर्ति में जो अंतर है वो कितना डिफरेंस है, यहां पर देखिए कितनी कमी है। ये करीब 140 करोड़ लीटर की रोजाना औसतन ये कमी है और इसी वजह से ये टैंकर्स जिनके इंतजार में दिल्ली रहती है। तो औसत जरूरत का आंकड़ा मैंने आपको बताया वो 586.5 करोड़ लीटर है। दिल्ली जल बोर्ड अब कितना सप्लाई कर रहा है पानी, ये आंकड़ा देखिए आप, ये 418.5 करोड़ लीटर है जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी सप्लाई किया जा रहा है। और यहां पर मांग आपूर्ति में जो अंतर है वो 168 करोड़ लीटर का है। तो बताइए क्या करे दिल्ली, बेबस दिल्ली। और ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। ये 12 जून मतलब बीते कल का आंकड़ा है जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं, जब औसत जरूरत दिल्ली को करीब 586 करोड़ लीटर पानी की थी और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सप्लाई किया गया पानी आप देख रहे हैं वो 418.5 करोड़ लीटर। और ये जो डिफरेंस है वो 168 करोड़ लीटर का है। इसीलिए बड़ा सवाल कि इस बेबस दिल्ली की प्यास कौन बुझाएगा? ये पानी के लिए दिल्ली वालों का संघर्ष कब खत्म होगा, कब राजधानी की प्यास बुझेगी? इसी सवाल के जवाब के लिए अब आज सुप्रीम कोर्ट से टिकी हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने पानी की किल्लत और उस पर हो रही सियासत को लेकर फटकार राज्य सरकारों को लगाई, सवाल उठाए थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी और ये जो सुनवाई है सुबह 11 बजे हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और प्यासी दिल्ली को लेकर जो सुप्रीम सवाल सामने आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है। क्या हिमाचल सरकार ने हरियाणा को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया? अपने पिछले निर्देश में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हिमाचल जो है वो अतिरिक्त पानी दे।
क्या हरियाणा सरकार ने हिमाचल के पानी को दिल्ली सप्लाई किया या नहीं किया? यह भी अपने पिछले निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो हिमाचल से पानी आए उसे दिल्ली पहुंचने का रास्ता हिमाचल दे। क्या दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया को रोकने के लिए कोई कदम उठाया? तो देखिए, हिमाचल सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, हर सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने कोई नियम बनाए? जिसको लेकर दिल्ली सरकार कह रही है कि जितनी बर्बादी दिल्ली में होती है उतनी बर्बादी अन्य राज्यों में भी होती है। दिल्ली में अवैध तरीके से हो रहे पानी की सप्लाई को रोकने के लिए क्या किया आपने? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं और इन्हीं को लेकर अब इंतजार आज की सुनवाई का है, जिसके बाद माना जा रहा है कि तस्वीर कुछ हद तक तो साफ होगी, लेकिन समाधान होगा या नहीं इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार बार बार जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर आरोप लगाती है कि हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, ये दिल्ली में पानी नहीं आने देते हैं और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट पैदा हो जाता है। उधर हरियाणा और हिमाचल सरकार कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ये जो आरोप लगा रही है ये आरोप ही गलत है। हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। ये केवल आरोप है और जितना पानी हमें दिल्ली सरकार को देना चाहिए हम लगातार दे रहे हैं और कई साल से दे रहे हैं। इसमें कोई कटौती नहीं की गई है और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो दिल्ली का जितना हक बनता है उससे ज़्यादा पानी हम दें, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी देश की राजधानी है। देश की राजधानी में हम नहीं चाहते किसी भी तरह से पानी की कोई अव्यवस्था फैले। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, संवाददाता अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दीपक रावत आम आदमी पार्टी सरकार के एक्शन को लेकर जानकारी देंगे। मेघा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, दिव्यांकर तिवारी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और जानते हैं आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों को आस। अंकित, बहुत ज्यादा आस रोमाना, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि इस वक्त दिल्ली में किस तरीके से पानी को लेकर के बेहाल है। दिल्ली हाहाकार मचा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से लाइनों में लग जाते हैं। जब उनके जो स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, अमूमन ये देखा जाता था कि बच्चे खेलने निकल जाते थे, खेलते थे, लेकिन आज की तारीख में आप दिल्ली के कई इलाकों में जाएंगे जो बच्चे जो है कतारों में लगे हुए हैं पानी भरने की। ये हालात क्यों बने हैं, इस पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सबसे पहले हिमाचल को क्यों? हिमाचल ने पिछली सुनवाई के दौरान, यानी कि 6 जून को सुनवाई हुई थी, कहा कि हमारे पास में 137 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा है, हम दिल्ली को देने को तैयार हैं। आप हरियाणा को निर्देश दीजिए कि हम जो पानी छोड़े वो दिल्ली को दे दिया जाए। हरियाणा ने कहा ठीक है, हमारे पास ये पानी आता है, हम दे देंगे। लेकिन कल जब सुनवाई हुई और हिमाचल से पूछा गया कि आपने जो वादा किया था कि 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ेंगे, छोड़ा? तो उनका कहना था वो तो हम पहले से छोड़ते आ रहे हैं। यानी कि कोर्ट को गुमराह किया गया और कोर्ट ने इस वजह से हिमाचल सरकार को फटकार लगाई। उसके बाद नंबर आया हरियाणा का। हरियाणा ने कहा कि हमारे पास जितना पानी है हम दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की बारी आई। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने नाराजगी जताई कि टैंकर माफिया और बर्बादी को लेकर क्या किया गया। चाणक्यपुरी आपको लेकर चलते हैं। मेघा उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी भी आपके पीछे हम कतार देख रहे हैं, लोग पानी के इंतजार में। मेघा जी बिल्कुल रुमाना, यही तस्वीरें हैं। आप जरा देखें तो आपको सभी उम्र के यहाँ पर लोग, महिलाएं और बच्चे तक नजर आ जाएंगे जो कतार में लगकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे बाल्टी प्लास्टिक के जो होते हैं वो लेकर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आप ज़रा देखिए तो सारे जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं। प्लास्टिक के जो साइकिल्स होते हैं उससे यहाँ पर ढो के लोग 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। क्या कुछ परेशानी है? क्योंकि दावे और वादे तो किए जाते हैं लेकिन जो हालात हैं वो ग्राउंड जीरो के कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? कहाँ से पानी लेकर आते हैं आप? पानी के बहुत दिक्कत है। ये रेलवे कॉलोनी है, वहाँ से आते हैं। जैसे मोतीबाग हो गया, मोतीबाग इतना दूर है, वहाँ से सारे लोग आते हैं यही बोरिंग पे पानी भरने के लिए। यहाँ से पानी फिर आप लोग लेकर कैसे जाती हैं? कितना किलो में? साइकिल में करके जाते हैं। लोहा के कुंडा बनाना पड़ता है। और इंतजार कितने घंटे का लाइन होता है? 1 घंटा 2 घंटा लगता है। देखिए, एक
एक बात एक महिला ने बोली थी, मैं आपको दोहराना चाहूँगी कि इनको ये तो पता है कि कल खाना मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो है, लेकिन हर शाम ये समस्या होती है कि कल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। ये बताइए पानी की कितनी दिक्कत है यहाँ पर? इस तरफ आ जाइए। पानी की बहुत दिक्कत है। आप लोग कितने देर लाइन में लगते हैं यहाँ पर पानी के लिए? 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। रोज 3 घंटे 4 घंटे लाइन में लगते हैं? सही। तो इतना समय यहाँ पर रहते हैं तो बच्चों को घर का खाना पीना सब कैसे होता है? अब क्या करें, यहाँ से जाके बनाते हैं, बच्चों लोग को देखना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से बाल्टी में पानी ले लेकर जा रहे हैं। एक बार आप, क्या नाम है आपका? इधर इस तरफ आ जाइए। इधर क्या नाम है आपका? बता रही थी क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारा नाम राजकुमारी है। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पर? दिक्कत है पानी के, इतनी दूर से हम पानी भर के ले जाते हैं। ड्यूटी वाले आदमी लोग तो गए, अब हम लोग काम छोड़ के आए हैं। पानी भर के जाएंगे, उठाएंगे, फिर झाड़ू बर्तन पोछा करेंगे, पानी उठा ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि कितने दूर से पानी लेकर जाते हैं, कितने घंटे का इंतजार होता है? और मैंने सुना यहाँ लड़ाइयाँ भी रोज होती है। ये भी हो जाते हैं। लड़ाइयाँ क्यों होती है यहाँ? यहाँ हमारे पहले नंबर है, कोई आएगा आते के साथ कहेगा पाइप पकड़ लूंगी, मेरा नंबर भी लगा हुआ है सबका। नंबर एक डब्बा के लगा के जाते हैं, फिर लेके 10 बर्तन भरते हैं। अच्छा ये बताइए समय भी आप लोगों का बंधा हुआ है कि कोई 5 मिनट लेगा, कोई कॉलोनी 10 मिनट लेगा, ऐसा भी है? आप नहीं, अपना अपना समय चाहे जितना बर्तन भर लो। देखिए रुमाना, ये तस्वीरें हैं। एक ये जो पाइप आपको नजर आएगा, इस पाइप के माध्यम से जितने भी यहाँ पर बर्तन हैं वो एक करके भरे जाएंगे और ये समय सीमा यहाँ पर होता है। नंबर लगाकर आपको लौट के आना पड़ेगा, अपने नंबर का इंतजार करना पड़ेगा। और ये पानी साइकिल्स में दोनों तरफ लोहे के हुक लेकर महिलाएं बच्चे हर उम्र के यहाँ से ढोकर पानी, कोई सर पर, कोई साइकिल में, मजबूरी है मेघा, यहाँ से दूर मजबूरी बयां कर रही है कि इन लोगों की ये तस्वीरें और जिस तरीके से आपने बातचीत की है उसमें ये जो दर्द सामने निकल कर आ रहा है, जिससे दो बेहाल हैं इस वक्त दिल्ली के लोग। और देखिए दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत कोई उन्हें फौरी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पानी की कमी को लेकर नेता भले ही एक दूसरे पर जोरदार तरीके से वार पलटवार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है? वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा पूरा पानी भेज रही है, लेकिन हरियाणा सरकार का एफिडेविट खुद ये कह रहा है कि वो सिर्फ 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं। बवाना कांटेक्ट पॉइंट पे, जहाँ पे पानी जब दिल्ली में आता है, अगर उस तक कम पानी आ रहा है, यानी ये टैंकरों में पानी तो हरियाणा में भरा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री क्या हरियाणा में जाके टैंकर रोकेंगे क्या? दिल्ली का जो प्यासा मार रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, आप लोगों ने अपने लोगों को इस काम पे लगा रखा है, जिसका आरोप हम बार बार लगा रहे हैं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी करते हैं, पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। और ये एक फोटोग्राफ नहीं है, ये साथ घूमना, ये देखिए। और ये महिला इन्हीं के ऑफिस में बैठकर इस पानी के टैंकर माफिया के काम को ऑपरेट करती है। और वहां से पूरा टैंकर माफिया पालम विधानसभा का ऑपरेट होता है। पालम विधानसभा में पानी की समस्या का लाभ उठाने के लिए ये वहां बैठ के पानी का व्यापार करते हैं। गर्मी जो बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है, उससे जो है लोगों की वो डिमांड बढ़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हिमाचल जो पानी दे एक्स्ट्रा और हरियाणा जो है यहाँ तक पहुँचाए, उसको लेकर के हरियाणा की जिस तरह से सरकार में सक्रियता चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो दिल्ली के अंदर जो पानी है उसको कहीं लीकेज हो रहा है या कहीं अगर उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसको लेकर के भी सरकार ने जो सभी हमारे एडीएम हैं, एसडीएम हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है। केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर व्यवस्था की लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से हर साल दर साल लगातार लीकेजेस बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि टैंकर माफिया हो चाहे और वो पानी की सप्लाई का माफिया हो, क्योंकि इस दौरान लगातार गंदा पानी भी पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है। और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस सारी चीज़ के पीछे है उसको सामने लाया जाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जानते हैं दीपक रावत से कि इन हालात को लेकर दिल्ली सरकार वो किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, वो क्या कर रही है। दीपक,
देखिए रोमाना, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पहली बार की तस्वीर नहीं है, हर साल की तस्वीर है। पानी की किल्लत घटने के बजाय हर साल बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहली बार नहीं गई है, हर साल जाती है, कुछ भी नहीं बदला है। बढ़ी है तो सिर्फ समस्या, और समस्या बढ़ने के बाद जिस तरीके के एक्शन नज़र आते हैं वो नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि दिल्ली के जो जल मंत्री आतिशी हैं वो पहुंची हुई हैं अक्षरधाम के पास, जो पानी की बड़ी पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है उसका निरीक्षण करने के लिए। एडीएम एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर ये इसलिए आई हैं, दरअसल दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना था। हलफनामा इसलिए दाखिल करना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आपने अब तक पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमने एडीएम एसडीएम की ड्यूटी लगा दी है, जगह जगह पर अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं कि एक बड़ी आपको पाइपलाइन नज़र आ रही है। दरअसल सोनिया विहार से पाइपलाइन यहाँ पर आती है, और रोज़ाना यहाँ पर कई लीटर पानी इसी पाइपलाइन के जरिए गुजरता है। और अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि कई जगह पाइपलाइन फटी होती है, पानी बह रहा होता है, उसको रोकने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आप लोग पानी की बर्बादी को ठीक प्रकार से क्यों नहीं रोकते। पानी की कमी अलग बात है, लेकिन जो पानी आपके पास है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको ठीक प्रकार से पानी रहे आपके पास, वो कम ना हो, बर्बाद ना हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं। टैंकर माफिया को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक हलफनामा जो दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाना था रोमाना, वो मैं जानकारी दे दूं आपको कि दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि टैंकर माफियाओं पर रोक हम नहीं लगा सकते, दिल्ली पुलिस लगा सकती है, और दिल्ली पुलिस एलजी के पास है। सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि जो मुनक नहर की बात आप कर रहे हैं, जहां से टैंकर माफिया पानी लेकर जा रहे हैं, वो मुनक नहर हरियाणा में पड़ती है, इसलिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सियासत इसलिए गर्म है रोमाना क्योंकि 3 स्टेट है, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, और तीनों में अलग अलग पार्टी की सरकार है। हिमाचल में कांग्रेस, हरियाणा में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे थे दीपक रावत। मैं इस बीच आपको लेकर चलती हूँ ये सैदुल आजाब, जहां पर दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं, और उनके साथ जो लोग हैं वो भी ये पानी की समस्या को लेकर ही अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। दिव्यांकर जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर सबसे पहले आपको तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर टैंकर आया था, और जिससे सहारे लोगों ने इस जो छोटे छोटे डिब्बे हैं इसमें पानी भर लिया है। और इसके बाद काफ़ी देर तक लोगों का कहना है कि काफ़ी देर तक वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, और जिसके बाद किस तरह से डिब्बों में उन्होंने पानी भरा है उसकी आप तस्वीरें देख पाइए। कुकर रखा हुआ है, छोटा जो दूसरा जो कंटेनर है उसमें सब में पानी इसमें रखकर इसी पानी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने नहाने के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे फिर पीने के लिए। लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। जी ये बताइए किस तरह की दिक्कत होती है। काफ़ी देर इंतजार किया, हमने देखा कि सुबह तब यहाँ पर पानी आया, क्या हर रोज़ ऐसी आता है? जी ये रोज़ का रूटीन है। ये 7 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे लेके आता है, जिसके कारण कि हम पानी भी नहीं भर पाते, काम दान के लिए लेट भी हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। अब जो घर में है तो वो तो भर लेगा, जो घर से बाहर है वो क्या करेगा। कहने का मतलब ये, अगर वही चीज़ अगर सरकार हमें सुविधा देती पानी की या सीवर की या किसी भी चीज़ की, तो हमें वो दिक्कत नहीं होती। बच्चे भी अपने टाइम पे स्कूल जाते हैं, हम लोग भी अपने ड्यूटी पे जाते हैं, घर पे में सब कुछ हो जाता। पानी को लेकर दिक्कत हो रही है, आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है? आप हम देख रहे थे सुबह लाइन लगाकर वहाँ पर खड़ी थी। हम लोग वहाँ बैठा रहते हैं डब्बा लगा करके, अब आएगा। कब 7 बजे आ जाता है, कब 8 बजे, कब 9 बजे, कब 10 बज जाती है। आज तो 10 बजे के बाद। हर साल गर्मी में ऐसे ही रहता है? हाँ, हर साल ऐसा ही रहता है। हाँ जी, किस तरह की दिक्कत होती है, किस तरह की परेशानी होती है, और लेकिन पानी लेकर आते तो उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप? देखो जी, पानी हम भरते हैं, बाहर टैंकर आता है, टैंकर का कोई टाइम नहीं है, किस टाइम आएगा किस टाइम नहीं आएगा। मजबूरी है लोगों की, देखिए कुछ भी नहीं पता, टैंकर के भरोसे हैं, टैंकर कब आएगा, किस टाइम आएगा, और साल दर साल की यही कहानी। इसीलिए सवाल बड़ा है कि आखिरकार प्यासी राजधानी और कब दूर होगी परेशानी।